गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज फोर्स के बारे में पढ़ा, कुछ उसके रिलेटेड टर्म्स हमने पढ़ी। तो फोर्स के बाद का जो टॉपिक आपके पास है दैट इज इनर्शिया। सो इनर्शिया इज inability of a body to change its state of rest or uniform motion on its own. So it is inability of a body to change its state of rest or uniform motion on its own. इसका मतलब क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी रेस्ट की पोजीशन या मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। इट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही जाने की कोशिश करेगा, अपने आप वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया इज इनएबिलिटी, ना कर पाना मतलब अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज करना, रेस्ट से मोशन में आना और मोशन से रेस्ट में आना, और सीधा जा रहा है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, वो अपने आप एक बॉडी नहीं कर सकती है। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल एजेंट का रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज फोर्स कैन डू दैट। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, मोशन में है, मोशन में रहेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। सो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। इनर्शिया डिपेंड करेगा मास। हैवियर द मास उतना ही ज्यादा क्या होगा? इनर्शिया। ओके, अब कुछ टाइप्स की अगर हम बात करें, सो इनर्शिया इज फर्स्टली हम इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ेंगे, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, एंड द लास्ट वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें तो इट इज inability of a body to change its state of rest on its own. इट मीन्स एक ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी रेस्ट की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जब भी आप एक बस में बैठे हों, एक बस है, द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड, एक पैसेंजर उसके अंदर बैठा है। सपोज द बस स्टार्ट सडनली, बस एकदम से चलना शुरू हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो पीछे की तरफ जाएगा। दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज द लवर पोर्शन ऑफ द बॉडी, जो लवर पोर्शन हमारा बॉडी का है, वो बस के साथ तो मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी किस में रहना चाहता है? वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो दैट इज वाई हमें कहां की तरफ फोर्स लगता है? पीछे की तरफ, बिकॉज हमारा लवर पार्ट ऑफ द बॉडी बस के साथ किस में आ जाता है? मोशन, एंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हुआ? इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यहां रेस्ट है तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चे? बाकी सेम रहेगा, मोशन
ऑन इट्स ओन। इट मीन्स एक बॉडी अपने आप अपना जो मोशन है उसको रोक नहीं सकती। मीन्स अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। सो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज बस की एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हेन ए बस स्टॉप सडनली, एकदम से ड्राइवर जो है वो ब्रेक मार लेता है गाड़ी पे, तो आपने देखा होगा द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड, या जो भी गाड़ी के अंदर बैठा होगा उसको कहाँ की तरफ फोर्स लगता है? आगे की तरफ को। क्यों लगता है? बिकॉज बस को जब सडनली ब्रेक लगा तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट विद द बस, बस के साथ रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी किस में रहना चाहेगा? मोशन में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड द लास्ट वन इज inertia of direction. It means एक body, it is inability of a body to change its state of direction on its own. मतलब एक बॉडी अपने आप अपने डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। सो आपने देखा होगा एक गाड़ी वाला जा रहा होगा, आप काफ़ी ट्रैवल किया होगा आपने भी। सो अगर सीधी स्ट्रेट रोड पे जा रहा है वो, तो सडनली एक टर्न आता है, तो टर्न के लिए क्या करना पड़ता है? उसको स्टीयरिंग जो होता है उस पर फोर्स लगानी पड़ती है, तो तभी एक फोर्स की वजह से क्या होगा? वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर फोर्स नहीं लगाएगा तो उस केस में जो बॉडी है, जो बस है आपकी या जो भी गाड़ी है, वो जिस पाथ पे चल रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, वो उसी पे चलेगी। लेकिन फोर्स लगाया तो उसकी वजह से उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया। दैट इज योर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो योर इसके बाद आ जाता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। That is also known as your Newton's first law of motion. Newton's first law of motion says without the application of external force, without the application of external force, यहां बच्चे फोर्स की बात आ रही है। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक्सटर्नल एजेंट फोर्स हम यूज ना करें तो एक बॉडी अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकती है। सो आपने देखा होगा ये आपका जो न्यूटन जो लॉ ऑफ इनर्शिया, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज ए बॉडी एट रेस्ट मस्ट रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, जैसे आपने देखा होगा अगर हम एक बुक को टेबल पे रखेंगे तो वो वहीं पे रहेगी जब तक हम फोर्स ना लगाएं उसको और रिमूव ना करें, वहां से मूव ना करें। दूसरा पार्ट इसका है ए बॉडी इन मोशन मस्ट रिमेन इन मोशन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक बॉडी जो है वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोके ना। लेकिन ये पार्ट जो है, ये चीज ये हमें दिखता नहीं है कि एक बॉडी जो मोशन में है तो हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो रुक जाती है। जैसे आपके पास एक बॉल है, आपने उसको पुश किया, इट स्टार्ट्स रोलिंग ऑन द ग्राउंड एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स। लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज ए बॉडी इन मोशन मस्ट रिमेन इन मोशन। तो इस केस में क्या होता है? सम अनसीन फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, जो आप अनसीन दिखती नहीं है, तो फ्रिक्शन क्या करती है? उसके मोशन को अपोज करती है। दैट इज व्हाई ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। अगर हम फ्रिक्शन को जीरो कर दें, अगर हम फ्रिक्शन को जीरो कर दें तो एक बॉल जो रोल कर रहा है ग्राउंड में, तो वो रोल करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोके ना। एंड द थर्ड वन इज ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। एक बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सो एक्सटर्नल फोर्स आपको मैंने ये एग्जांपल बता दी। सो बाइक अपने आप टर्न नहीं करेगा, वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू टर्न इट्स हैंडल। दैट इज व्हाई वो डायरेक्शन उसकी मोशन की चेंज होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ के बाद जो है उसके बाद थर्ड लॉ और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।